Good morning, Suraj. Myself Vikas Kumar. Today I welcome all ninth class students for reading of chapter 6, Weathering the Storm in Arsama. It's a very beautiful story, and so let's start. I'm going to make video off so that you get better quality. Students, the cyclone that hit Orissa in October 1999, जिस चक्रवात ने उड़ीसा को हिट किया, उड़ीसा से टकराया, जो अक्टूबर 1999 में किल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोगों को मार डाला, एंड और कहता है कि डिवेस्टेड हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस, डिवेस्टेड यानी तबाह कर दिया, हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस, सैकड़ों गांवों को भी तबाह कर दिया। फॉर 2 ड्रेडफुल नाइट्स, 2 भयानक रात के लिए, अ यंग मैन, एक युवा इंसान, एक युवा जो है वो कहता है कि 2 भयानक रातों के लिए वॉज मोन ऑन द रूफ ऑफ ए हाउस, मोन यानी व्यतीत की, उसने वॉज मोन, उसने व्यतीत की ऑन द रूफ ऑफ ए हाउस, एक मकान की छत के ऊपर। एक यंग मैन जो प्रशांत है, उसने 2 भयानक रातें किसी मकान की छत के ऊपर बिताई। ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन, ही डिसाइडेड टू गो टू हिज विलेज, उसने अपने गांव में जाने का निश्चय किया। डिड ही फाइंड हिज फैमिली, क्या उसे उसका परिवार मिला? ऑन 27 अक्टूबर 1999, 27 अक्टूबर 1999 को, 7 ईयर आफ्टर हिज मदर्स डेथ, उसकी माँ की उम्र के 7 वर्ष के बाद, प्रशांत हैड गॉन टू द ब्लॉक हेड क्वार्टर ऑफ अरसामा। प्रशांत जो है वो अरसामा जो गांव है, उसके जो हेड क्वार्टर है, खंड, ब्लॉक होता है खंड, खंड मुख्यालय, ब्लॉक हेड क्वार्टर यानी खंड मुख्यालय गया था। अ स्मॉल टाउन, एक छोटा सा कस्बा, इन कोस्टल उड़ीसा, तटीय उड़ीसा में, सम 18 किलोमीटर फ्रॉम हिज विलेज, लगभग उसके गांव से 18 किलोमीटर दूर। टू स्पेंड द डे विद ए फ्रेंड, एक दिन अपने मित्र के साथ बिताने के लिए। इन द इवनिंग, शाम को, अ डार्क एंड नैंसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड, एक डार्क, बिल्कुल अंधेरा वाला, एंड नैंसिंग यानी भयानक, स्टॉर्म तूफान, क्विकली गैदर्ड अचानक से आ गया या अचानक इकट्ठा हो गया। विंड्स बीट्स अगेंस्ट द हाउसेज, हवाएं घरों से टकराने लगी। विद अ स्पीड, एक बहुत तेज स्पीड से, एंड फरी, और गुस्से से, दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस्ड बिफोर, जिसे प्रशांत ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। हैवी एंड इंसेसेंट यानी कंटिन्यूस, लगातार। हैवी बहुत ही भारी, तेज और लगातार। रेन फील्ड द डार्कनेस, बरसात ने बिल्कुल अंधेरे से भर दिया। कहता है कि एंशियंट ट्रीज, प्राचीन जो पेड़ थे, वर अपरूटेड, वो उखड़ गए, एंड क्रैश टू द अर्थ, और जोर से धरती पे टकरा गए। स्क्रीम्स, चीखें निकलना, स्क्रीम्स रेंट द एयर, चीखें हवा में निकल पड़ी, चीखों ने हवा को भर दिया। एज पीपल एंड हाउसेज वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे, जब लोग और घर स्विफ्टली यानी तेजी से धुल रहे थे, तेजी से वॉश हो रहे थे, बह रहे थे पानी में। द एंग्री वाटर्स, जो गुस्से वाला पानी है, स्विल्ड इनटू हिज फ्रेंड्स हाउस, स्विल्ड यानी चक्कर काटना, हिज फ्रेंड्स हाउस, उसके मित्र के घर में चक्कर काटने लगा। नेक डीप, गर्दन तक गहरा। द बिल्डिंग वॉज, जो बिल्डिंग थी, वॉज, वो थी, किसकी थी बिल्डिंग देखिए, ऑफ ब्रिक्स एंड मोर्टर, मोर्टर होता गारा, ईंटों और गारे की बनी बिल्डिंग थी। एंड वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ, और पर्याप्त ताकतवर थी, टू सर्वाइव द डिवेस्ट्रेशन ऑफ द विंड्स वेलोसिटी, जो हवाओं की जो गति थी, वेलोसिटी होती है गति, उसको, उसकी तबाही को, डेविस्टेशन को, उसकी तबाही को
सर्वाइव यानी सहन कर सकती थी ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर, जो 350 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही थी। बट द कोल्ड टेरर, परंतु अत्यधिक भय, ऑफ द फैमिली ग्रू, परिवार का बहुत ज़्यादा भय बढ़ गया, विद द क्रैशिंग ऑफ ट्री, पेड़ों के गिरने से, दैट हैड गॉट अप्रूटेड, जो कि उखड़ गए थे उनके गिरने से, दैट हैड गॉट अप्रूटेड एंड फॉलन ऑन देयर हाउस, और उनके घर के ऊपर गिर गए थे। कहता है कि सम टाइम, कभी कभी, इन द मिडल ऑफ द नाइट, रात के बीच में, डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल्स, जो कि उसकी कहता है कि दीवार या छत को डैमेज कर देते या कर रहे थे। कहता है कि द क्रेज डिस्ट्रक्शन, अत्यधिक तबाही, जो खतरनाक तबाही थी, रॉट बाय द साइक्लोन, जो चक्रवात से हो रही थी, हुई। कहता है कि एंड द सर्ज, और तूफान से, ऑफ द ओशियन, जो समुद्र का तूफान था, महासागर का तूफान था, कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 36 आवर, अगले 36 घंटे तक यही तबाही चलती रही। ऑल्दो, यद्यपि, विंड स्पीड हैड रिड्यूस समवट, थोड़ा सा हवाओं की जो गति थी वो कम हो गई थी, बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह तक, टू एस्केप द वाटर राइजिंग इन द हाउस, कहता है कि घर में बढ़ रहे पानी के स्तर से बचने के लिए, एस्केप होने के लिए, प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली, प्रशांत और उसके मित्र का परिवार, कहता है कि हैड टेकन रिफ्यूज ऑन अ रूफ, एक मकान की छत के ऊपर उन्होंने रिफ्यूज ले लिया, यानी उन्होंने शरण ले ली। आगे देखिए, प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक, इस झटके को प्रशांत कभी नहीं भूलेगा। ही एक्सपीरियंस्ड एट हिज फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द डेवस्टेशन, ही एक्सपीरियंस्ड, उसका ये अनुभव था, उसका अनुभव हुआ, एट हिज फर्स्ट ग्लिम, उसकी पहली झलक का, ऑफ डेवस्टेशन, तबाही की पहली झलक का, विनाश की पहली झलक का उसे अनुभव हुआ। कहता कि रोट बाय सुपर साइक्लोन, जो कि सुपर साइक्लोन के द्वारा की गई थी, विशिष्ट चक्रवात के द्वारा की गई थी, इन द ग्रे लाइट ऑफ अर्ली मॉर्निंग, सुबह की ग्रे लाइट के दौरान। देखिए, रैगिंग डेडली ब्राउन शीट, रैगिंग यानी, देखिए जो रैगिंग होता है यानी छा जाना किसी चीज को, और देखते हैं अभी हो सकता है इसका जैसे एक प्रकार से तंग करने वाला भी होता है रैगिंग, तो ये रैगिंग एक तंग करने वाली, रैगिंग करने वाली, डेडली मृत्युकारी, ब्राउन शीट ऑफ वाटर, कहता है कि पानी की एक भूरी सी शीट, कवर्ड एवरीथिंग एज फार एज द आई कुड सी, जहाँ तक आंखें देख सकती थी। कहता है कि एक रैगिंग, तंग करने वाली, मृत्युकारी ब्राउन शीट ऑफ वाटर ने, कहता है कि चारों तरफ से ढकी हुई थी, चारों तरफ ढकी हुई थी, जहाँ तक आंखें देख सकें। ओनली, केवल, कहता है कि फ्रैक्चुएटेड सीमेंट, टूटे फूटे सीमेंट हाउसेज, सीमेंट के घर, स्टिल स्टूड इन अ फ्यू प्लेसेस, कहीं कहीं टूटे फूटे सीमेंट के मकान खड़े थे। कहता है कि ब्लॉटेड एनिमल्स, फूले हुए पशुओं के क्रेसेस, अस्थि पिंजर, फूले हुए पशुओं के अस्थि पिंजर, एंड, और कहता है कि ह्यूमन क्रॉप्स, और मानवीय शव, कहता है कि फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन, चारों दिशाओं में तैर रहे थे। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन, कहता है कि ऑल अराउंड, चारों तरफ, इवन यहाँ तक कि ह्यूज ओल्ड ट्रीज, ह्यूज यानी बड़े बड़े, ओल्ड ट्रीज पुराने पुराने जो पेड़ थे, हैड फॉलन वो गिर चुके थे। टू कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस, उनके घर की छत के ऊपर दो बड़े बड़े जो कोकोनट के पेड़ थे वो गिर गए थे। दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज,
बदले हुए रूप में ये एक ब्लेसिंग था, एक वरदान था, बिकॉज क्योंकि द टेंडर कोकोनट्स, टेंडर यानी कच्चा, कच्चा जो कोकोनट था, नारियल था, फ्रॉम द ट्रीज, पेड़ों से मिलने वाला कच्चे नारियल से, कहता है कि कैप्ट द ट्रैप्ड फैमिली, वहाँ घिरा हुआ परिवार उन्होंने रखा, फ्रॉम स्टार्विंग इन द सेवरल डेज दैट फॉलोड, आने वाले कई दिनों तक, कहता है कि कच्चे नारियल से अपने आप को भूख से बचा करके उस परिवार ने अपने आप को रखा। फॉर द नेक्स्ट 2 days, अगले 2 दिन तक प्रशांत बैठा रहा, हडल्ड यानी सट करके, विद हिज फ्रेंड्स फैमिली, अपने मित्र के परिवार से सट करके बैठा रहा, इन द ओपन ऑन द रूफ टॉप, मकान की छत के ऊपर खुले में बैठा रहा, दे फ्रोज इन द कोल्ड, वे ठंड में जम गए, एंड, और कहता है कि इंसिसेंट रेन, लगातार हो रही बरसात से, द रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर, बरसात के पानी ने प्रशांत के आंसुओं को धो डाला। द ओनली थॉट दैट फ्लैश थ्रू हिज माइंड, केवल एकमात्र थॉट यानी विचार, फ्लैश्ड जो कि जगमगा रहा था उसके दिमाग में, वॉज वो था, वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव्ड, क्या उसके परिवार सर्वाइव कर पाया, द फ्री, इस फ्री को, फ्री यानी क्रोध को, ऑफ द सुपर साइक्लोन, विशिष्ट चक्रवात के क्रोध को, क्या उसका परिवार, कहता है कि सहन कर पाया होगा, वॉज ही टू बी ब्रीव्ड वंस अगेन, क्या वो दोबारा से उनसे मिल पाएगा, ब्रीव्ड हो पाएगा। 2 days लेटर, कहता है कि 2 दिन के पश्चात, विच सीम टू प्रशांत लाइक 2 years, जो कि प्रशांत को 2 साल जैसे दिखाई दे रहे थे वो 2 दिन, द रेन, जो बरसात थी, कीज्ड, वो थम गई, एंड द रेन वाटर स्लोली बिगेन टू रिसीड, और बरसात का पानी धीरे धीरे उतरने लगा। प्रशांत वॉज डिटरमाइंड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले, प्रशांत जो था डिटरमाइंड, वो निश्चित था, उसने निश्चय कर लिया था, टू सीक आउट हिज फैमिली, अपने परिवार को ढूंढने का, विदाउट फर्दर डिले, बिना आगे कोई देरी किए अपने परिवार को ढूंढने का उसने निश्चय कर लिया था। देखिए, बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस, परंतु स्थिति अब भी बड़ी खतरनाक थी, एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली, और उसके मित्र के परिवार ने, प्लीडेड, प्रार्थना की, विद प्रशांत से प्रार्थना की, टू स्टे बैक, ठहरने के लिए, अ लिटिल वाइल लॉन्गर, थोड़ा और लंबे समय तक ठहरने की प्रार्थना की, बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो, परंतु प्रशांत जानता था कि उसे जाना है। ही इक्विप्ड हिमसेल्फ विद ए लॉन्ग, उसने अपने साथ लिया, इक्विप्ड, अपने आप को सुसज्जित किया, विद ए लॉन्ग, एक लंबे, स्टडी, मजबूत, स्टिक, मजबूत सी छड़ी ली, मजबूत सा डंडा लिया अपने साथ, एंड देन स्टार्टेड ऑन हिज 18 किलोमीटर, और तब अपना 18 किलोमीटर की यात्रा उसने शुरू की। एक्सपेडिशन बैक टू हिज विलेज, एक्सपेडिशन यानी एक अभियान शुरू किया, बैक टू हिज विलेज, वापस अपने विलेज, अपने गांव जाने का अभियान उसने 18 किलोमीटर का शुरू किया। थ्रू द स्वॉलन फ्लड वाटर, स्वॉलन यानी तूफानी, फ्लड तूफानी बाढ़ के पानी के बीचों बीच से अपने गांव जाने का निश्चय किया। इट वॉज ए जर्नी ही वुड नेवर फॉरगॉट, ये एक ऐसी यात्रा थी जिसे वो कभी नहीं भूला। ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज हिज स्टिक टू लोकेट द रोड, उसे लगातार अपने उस डंडे का प्रयोग करना पड़ रहा था, टू लोकेट द रोड, रोड को देखने के लिए, रोड को ढूंढने के लिए, टू डिटरमाइन वेदर द वाटर वॉज मोस्ट शैलो, शैलो तक गहरा, ये निश्चित करने के लिए कि कहाँ पर जो पानी है सबसे ज़्यादा डिटरमाइन है, सबसे ज़्यादा गहरा है, सबसे ज़्यादा शैलो है, सबसे ज़्यादा गहरा पानी कहाँ है ये देखने के लिए। एट प्लेसेस, कई स्थानों पर, इट वॉज वेस्ट डीप, ये कमर तक गहरा था, ये पानी कई जगह पे कमर तक गहरा था। एंड, और कहता है कि प्रोग्रेस वॉज स्लो, और उसकी गति बहुत धीमी थी। एट सेवरल पॉइंट्स, और कई स्थानों पर, ही लॉस्ट द रोड,
एंड हैड टू स्विम, उसने अपने रोड को खो दिया, जिस रोड से वो चल रहा था कई स्थानों पर उसने रोड को खो दिया था। एंड हैड टू स्विम, और उसे तैरना पड़ा। आफ्टर सम डिस्टेंस, कुछ दूरी के बाद ही वॉज रिवील्ड, उसे थोड़ी राहत मिली थी। टू फाइंड टू फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल, उसके अंकल के दो मित्र उसे मिल गए। हु वर ऑल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज, जो वो भी अपने गांव लौट रहे थे। दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर, उन्होंने आगे इकट्ठे जाने का निश्चय किया। एज दे वेडेड थ्रू द वाटर, जब वो पानी में से चले, द सीन्स दे विटनेस्ड, जो दृश्य उन्होंने देखे, ग्रू मोर एंड मोर मैकब्रे यानी अत्यधिक भयंकर, जो दृश्य थे जो उन्होंने देखे वो अत्यधिक भयंकर थे। दे हैड टू पुश अवे मैनी ह्यूमन बॉडीज, मैन वुमेन चिल्ड्रन, उन्हें बहुत से मानवीय शरीर जो डेड बॉडीज थे, मैन के, वुमेन के और चिल्ड्रन के, उन्हें धकेलना पड़ा। एंड और कहता है कि क्रेसेस ऑफ डॉग्स, जो कुत्तों के शव, गोट्स बकरियों के, एंड कैटल और पशुओं के शवों को धकेलना पड़ा। दैट द करंट स्वेप्ट अगेंस्ट देम, जो कि भाव से तेजी से उनकी तरफ आ रहे थे। एज दे मूव्ड अहेड, जब वो आगे बढ़ रहे थे। कहते हैं कि इन एवरी विलेज, हर एक गांव में, दैट दे पास, जिस गांव से वो गुजरे, दे कुड बेयरली सी, वे बड़ी मुश्किल से ही देख पाए, अ हाउस स्टैंडिंग, किसी एक आध घर को ही खड़े देख पाए। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग, अब प्रशांत वेप्ट आउट लाउड यानी जोर से रोने लगा और लंबे समय तक रोया। ही वॉज श्योर दैट, उसे निश्चित था कि वो निश्चित कर चुका था कि हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड दिस स्टैटोट्रॉफी। स्कैस्ट्रोट्रॉफी होता है भीषण विपत्ति को, उसका परिवार नहीं सहन कर पाया होगा, उसे निश्चित था। इवेंचुअली, कहता है कि अंततः प्रशांत रीच्ड हिज विलेज कालीकूड़ा, प्रशांत अपने गांव कालीकूड़ा पहुंचा। हिज हार्ट वेंट कोल्ड, उसका हृदय बिल्कुल ठंडा पड़ गया। वेयर देयर होम वन स्टूड, जहाँ कभी उनका घर खड़ा होता था, देयर वर ओनली रिमेन्स ऑफ इट्स रूफ, रिमेन्स यानी अवशेष बचे थे, ऑफ इट्स रूफ, वहाँ उसकी छत के अवशेष बचे हुए थे। सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स, उनका कुछ संबंधित सामान, वर कॉट, वो उलझा हुआ था, मैनेज्ड, मिंगल्ड, उस टूटी हुई, एंड ट्विस्टेड, और मुड़ी हुई, इन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, टूटी फूटी और मुड़ी हुई जो ब्रांचेस थी, पेड़ों की टहनियाँ थी, उनमें वो सामान अटका हुआ था। जस्ट विजिबल, केवल नजर आ रहा था, अबो द डार्क वाटर, उस गहरे पानी के ऊपर। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर, युवा प्रशांत ने रेड क्रॉस जो शेल्टर शरण है, रेड क्रॉस ने जो शरण शिविर लगाया, वहाँ जाने का निश्चय किया। टू लुक फॉर हिज फैमिली, अपने परिवार को संभालने के लिए, ढूंढने के लिए। कहता है कि अमंग द फर्स्ट पीपल ही सा, अमंग द फर्स्ट पीपल, सबसे पहले लोगों के बीच, ही सा, उसने देखा। इन द क्राउड, भीड़ में, वॉज हिज मैटरनल ग्रैंड मदर, उसकी नानी उसे नजर आई। वीक एंड हंगर, कमजोर और भूखी, शी रश्ड टू हिम, वो उसकी तरफ दौड़ी। हर हैंड्स, उसके हाथ, आउटस्ट्रेच्ड, फैल गए। हर आइज, उसकी आंखें, ब्रिमिंग, आंसुओं से भर गई। इट वॉज अ मिरेकल, ये एक चमत्कार था। दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड, कहता है कि उन्होंने उसे काफ़ी समय पहले से ही मरा मान लिया था। कहता है कि क्विकली, जल्दी से, वर्ड स्प्रेड यानी विचारों को साझा किया गया, एक दूसरे को विचार आदान प्रदान किए गए, बातचीत हुई। एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड अराउंड हिम, उसका बिखरा हुआ परिवार उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गया। एंड हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ, और रिलीफ से, राहत महसूस करते हुए उसे जोर से गले लगा लिया। प्रशांत था, एनेक्सियसली, उत्सुकता से,
द मोटली स्कैन यानी परखा, द मोटली यानी उन रंग बिरंगे, बैटर्ड ग्रुप रंग बिरंगे टूटे हुए ग्रुप को, टूटे हुए समूह को उसने बड़े ध्यान से यानी उत्सुकता से देखा। हिज ब्रदर एंड सिस्टर, उसका भाई और बहन, हिज अंकल्स एंड आंट, उसके चाचा चाचियाँ, दे ऑल सीम टू बी देयर, वो सभी उसे वहाँ पे प्रशांत को